मुक्ता विद्रुम लाभस्य ज्ञान कर्म सुखादिकम विद्या महत्तम कीर्तिश्च नूतनम प्रभु दर्शनम विभवम दार पुत्रादि पितृमातृ सुखावहम स्वच्चाधिष्ठे अथ नीचस्थे षष्टाष्ट व्यय राशिगे। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 60वें अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके ऊपर बुध की महादशा में बुध की ही अंतर्दशा चल रही हो और ऐसा बुध आपकी कुंडली में स्वराशि का होकर के बैठा हो या अपने उच्च घर में बैठा हो या मूल त्रिकोण भावों में बैठा हुआ हो, शुभ ग्रहों के साथ में युक्त होकर के या शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो और ऐसा बुध आपकी कुंडली के केंद्र या त्रिकोण भावों में भी बैठा हो शुभ ग्रहों के साथ में युक्त होकर के, तो कहते हैं कि ऐसा बुध आपकी कुंडली के अनुसार आपके जीवन में मुक्ता विद्रुम मणि माणिक्य रत्न आदि का लाभ लेकर के आता है, आपको करवाता है एवं अनेकों प्रकार के धन संपत्ति महान कीर्ति की प्राप्ति करवाता है। विभवम दार पुत्रादि पितृमातृ सुखावहम, कहते हैं कि अनेकों प्रकार के वैभव की प्राप्ति करवाते हैं ऐसे बुध देवता, और कहते हैं कि आपका महत्व बढ़ जाता है, ज्ञान प्राप्ति में आपकी रुचि होने लगती है एवं अनंत ज्ञान आपको प्राप्त होने लगता है, ज्ञान में वृद्धि हो जाती है, कीर्ति में वृद्धि हो जाती है एवं नूतन प्रभु दर्शनम, अर्थात कि इस समय में आपको सिद्धियों की भी प्राप्ति होने लगती है और कोई श्रेष्ठ ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान के समान हो या अनंत वैभव वाला हो उसके साथ भी आपकी मित्रता होने लगती है। इस समय में आपको वैभव के साथ साथ स्त्री पुत्रों का सुख भी प्राप्त होता है और माता पिता जो होते हैं वो आपको खुशी से प्रसन्न होकर के शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं, माता पिता का सुख भी आपको प्राप्त होता है। स्वराशि में हो या उच्च के घर में बैठा हुआ हो, उच्च होकर के बैठा हुआ हो, उच्च का होकर के कहीं बैठा हुआ हो, तो ऐसा शुभ फल प्रदान करता है। और कहते हैं कि नीचस्थे षष्ठ राशि के, यदि यही बुध आपकी जन्म कुंडली में नीच का होकर के बैठा हो या छठे आठवें 12वें घर में बैठा हो, तो पाप युक्ते अथवा दृष्टे धन धान्य पशुक्षय आत्मबंधु विरोगश्च शूलादि रोग संभव। तो कहते हैं कि ऐसे समय में अगर ऐसा बुध आपकी कुंडली में पाप से युक्त ग्रह होकर के, पाप ग्रहों के साथ में युक्त होकर के नीच राशियों में बैठा हो अथवा छठे आठवें 12वें घर में बैठा हो या पाप ग्रहों से देखा भी जा रहा हो, तो धन धान्य आदि का नाश करता है एवं पशुओं का भी नाश कर देता है, चौपाए जीवों का तथा चौपाए वाहनों का नाश कर देता है अपनी अंतर्दशा में। और कहते हैं कि आत्मबंधु विरोधश्च, अपने स्वजनों से आपका विरोध होने लगता है और शूल रोग आदि जो है आपको संभव हो जाता है कि हो जाए। और कहते हैं कि राजकार्य कलापेन व्याकुलो भवति ध्रुवम द्वेते अद्युननाथे तो उदार क्लेशो भविष्यति। राज्य सरकार के अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो वहां पे आपका मन जो है व्याकुल हो जाता है, किसी चीज में मन नहीं लगता है और जिसके वजह से आपको बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस एवं नीच पदस्थ होने का भी योग बन जाता है। तथा साथ ही कहते हैं कि द्वितीय द्युन नाथे तो दार क्लेशो भविष्यति, दूसरे और 7वें घर के भावेशों के साथ भी किसी प्रकार से बुध का संबंध हो या स्वयं हो, तो ऐसे समय में पत्नी को बहुत ज्यादा कष्ट प्रदान करता है ऐसा बुध। और कहते हैं कि आत्म संबंधी मरणम बात शूलादि संभव, आपके नजदीकी किसी संबंधी, किसी प्रेमी पुत्र का, पुत्री का, पत्नी का या फिर अपने भाई बहन माता पिता की मृत्यु भी इस समय में संभव हो जाती है। तो कहते हैं कि तददोष परिहारार्थम विष्णु सहस्त्रकम जपेत, तो कहते हैं कि अगर ऐसे समय में अगर इस तरह का आपके साथ में कुछ घटना घटित हो रही हो तो उस दोष के निवारण हेतु आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम आता है, आप स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, इससे आपका सभी काम बनने लगता है। और यदि यह स्तोत्र आपको संस्कृत के स्तोत्र न पढ़ने आ रहे हो तो या आते हो तो आप जो है विष्णु सहस्त्र नामावली ले लीजिए, 10-5 रुपए में मिलता है मार्केट में, और उससे विष्णु सहस्त्र नाम आदि का आप पाठ कीजिए। इससे बुध
कुल देवता बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और आपको अनेकों प्रकार के सुख संपदा से भरपूर कर देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख लीजिए, स्वयं से स्वयं की कुंडली देख लीजिए और अपने बारे में स्वयं समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को बताइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।